Good morning, student. Today I am going to tell what are the zeros of polynomial. This is exercise 2.2 of class 9th. Today's topic is what are the zeros of polynomial. As you know, a polynomial is written by the symbol p and the variable within the bracket. That means it is a polynomial in X. So 0 means, suppose this is a polynomial, x square plus 5x plus 6. Or you will take another polynomial x plus 3. So what is the 0 of this polynomial? Suppose I am taking the second one. Px is equal to x plus 3. Then think the number in place of x, so that the answer of whole the polynomial is 0. Suppose I am taking x is equal to minus 3. Means x I am taking minus 3. When I am written minus 3 in place of x, so the answer of the polynomial is 0. So this number which you put in place of x, that is minus 3, is known as the 0 of the polynomial. So what is 0? That means 0 is a number which you put in place of variable, so that the answer of polynomial is 0. So I am writing the definition of 0. So what is the 0? A real number a real number a is called, a means 1 2 3, is called the 0 of the polynomial px if pa equals to 0. Now, as you know, now I observe some point here. How many zero does a constant polynomial have? जैसे ये आपका constant polynomial means any number. This is a constant polynomial. अब इस constant polynomial के कितने जीरो हो सकते हैं? तो इसका आंसर है constant polynomial does not have a zero. Constant polynomial का कोई जीरो नहीं होता. Second point is, जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल के मतलब नंबर जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट जीरो होते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज, अ लीनियर पॉलिनोमियल हैव वन एंड ओनली वन जीरो. लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री वन होती है. A linear polynomial has one and only one zero.
लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 1 होती है। तो नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करते हैं? डिग्री पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं। तो जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो डिग्री पर डिपेंड करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो होता ही नहीं, और जो जीरो पॉलिनोमियल है उसके इनफाइनाइट जीरो होते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट जीरो क्यों होते हैं। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। नाम जीरो है, नाम जीरो इसलिए है, इसका मतलब पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ रहा है। और जीरो, नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जैसे आपने देखा कि x+3 पॉलिनोमियल है, उसका 0-3 है। ये नहीं कि उसका 0 0 ही होगा। 0 मीन्स आपको पॉलिनोमियल का आंसर 0 निकालना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम 0 को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है 2x+1, एक पॉलिनोमियल है, तो हाउ डू फाइंड द 0? तो आपको ये पता है कि 0 से वो x की वैल्यू होती है जिससे पॉलिनोमियल का आंसर 0 बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का आंसर 0 ही लिख देते हैं। ये पॉलिनोमियल है, इसका आंसर 0 लिख देते हैं। अब इस 0 से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये इक्वेशन बन गई है। 1 को इधर शिफ्ट करेंगे और x कितना आ जाएगा, -1/2। तो x is equal to -1/2. This is the zero of the polynomial 2x plus 1. This is the zero of polynomial so this is the direct method. How do you find the zero? Put the polynomial equals to 0, then find the value of variable. This is the method of finding the zero. Suppose एक आपका polynomial है px is equal to x plus 5. px equals to x plus 5. तो उसका जीरो निकालना है। जीरो का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है कि x+5 जीरो हो जाए। तो आप x+5 को जीरो कर दोगे और x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो ये जो -5 इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x+5। ये माइनस x की वैल्यू जो कहलाई जाएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि यदि आप x को -5 रखोगे तो x+5 का आंसर जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द जीरो। तो आज मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। पहला कि जीरो क्या होता है। जीरो क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल चाहे x हो चाहे y हो, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगी जिससे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो बन जाए। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल such that the answer of given polynomial is such that, yeah, which makes the answer of polynomial is zero. Value of variable which makes the answer of polynomial is zero. सेकंड मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड द जीरो। तो इसमें जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू जीरो करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल
ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर फर्स्ट जैसे है आपका x+5 जो कि मैं बता चुकी हूँ, सेकेंड भी बता चुकी हूँ, थर्ड है 2x+5। ये देखिए, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो आप क्या करोगे, 2x+5 इक्वल्स टू 0 कर दोगे। इससे x की वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे करोगे, पहले +5 को शिफ्ट करोगे, इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। इससे x आ जाएगा -5/2। तो ये 0 है 2x+5 का। सेकेंड चीज होती है कि आपको वेरीफाई करना है कि गिवन पॉलिनोमियल का ये 0 है या नहीं है। दैट मीन्स क्वेश्चन थर्ड, आपको px गिवन है 3x+1 और उसके सामने वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो आपको बताना है ये 0 है या नहीं है। तो 0 क्या होती है, पॉलिनोमियल का आंसर 0 बना देती है। तो अब आप पॉलिनोमियल में x की जगह गिवन वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए। अब देखिए कि आंसर 0 बनता है या नहीं। तो x की जगह आप रख लोगे -1/3, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा -1 + 1। तो आंसर क्या बन गया, 0। तो इसका मतलब -1/3 क्या है, 0। तो इसका मतलब दिस इज अ 0। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो वेरीफाई करने को आएगा, तो वेरीफाई करने को आएगा तो आप देख लीजिए उस वेरिएबल से पॉलिनोमियल का आंसर 0 बनता है या नहीं बनता। दूसरा, आपको 0 फाइंड करने का आएगा, तो इसके लिए आप पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज का 2.2 का क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको 2.3 स्टार्ट कराऊंगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।